राम राम भाइयों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातनी इंडियन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में कि इस मंदिर को इतनी बार क्यों तोड़ा गया। जो भी मुस्लिम आक्रांत आया उसने अपना मेन लक्ष्य इसी मंदिर को क्यों बनाया। काशी विश्वनाथ मंदिर स्वयं महादेव शिव के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई नगरी के अंदर एक बना हुआ मंदिर है, जिसमें भगवान शिव श्री विश्वनाथ महादेव या विश्वेश्वर महादेव के रूप में विराजित हैं और इनको जनता पूजती है। यह बहुत ही प्राचीन नगर है। काशी विश्वनाथ कोई आज का नहीं है कि 1000-2000 साल पुराना हो। यह लाखों साल पुराना शहर है। मतलब धरती की एकमात्र जो सबसे पहली विकसित सभ्यता थी उसमें से ये शहर पहले नंबर के ऊपर आता था, काशी। और इसका उल्लेख ना आज से पहले भी कई जो जितने भी फॉरेनर्स आए हैं विजिट करने के लिए, चाहे 15वीं शताब्दी हो, 16वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, चाहे चाइनीज आए हो, चाहे और कहीं बाहर के आए हो, उन सब ने अपनी किताबों में काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख किया है। और इस मंदिर को बार बार क्यों तोड़ा गया, इसका मुख्य कारण ये है कि हिंदू जो सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनकी इस मंदिर के अंदर आस्था बहुत ज्यादा है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिम तट पर बना हुआ है। अभी वर्तमान का जो मंदिर का स्वरूप है, ये वाला स्वरूप श्रीमती अहिल्याबाई होलकर जो रानी थी उन्होंने बनवाया था। अहिल्याबाई होलकर जी ने 1780 में बनवाया था। और इस मंदिर को पहले कई बार तोड़ा जा चुका है। मोस्टली 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया है। एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया है इस मंदिर को। और महाराजा रणजीत सिंह ने भी इस मंदिर के अंदर 1835 में सोना चढ़वाया था, 1000 किलो सोना। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्राचीन स्वरूप का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था, जिसे बाद में 11वीं सदी के अंदर राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और 11वीं सदी के अंदर ही 1194 के आसपास में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटा और इस मंदिर को तोड़ डाला। उसके बाद 1447 के अंदर फिर से एक बार एक जौनपुर का सुल्तान होता था, सुल्तान महमूद शाह, उसने इस मंदिर को तोड़ा। मतलब 11वीं से 15वीं शताब्दी तक इस मंदिर को बार बार लूटा गया, बार बार तोड़ा गया। फिर 1585 ईस्वी के अंदर राजा टोडरमल की सहायता से एक पंडित नारायण भट्ट हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर का वापिस से जीर्णोद्धार करवाया। परंतु इस मंदिर को ये जितने भी मुगल आक्रांता थे ये सही से बना हुआ देखना नहीं चाहते थे। शायद इनकी कोई प्रॉब्लम थी इस मंदिर से, इसीलिए 1632 के अंदर शाहजहां ने सेना भेजी इस चीज के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए। परंतु हिंदुओं के प्रखर विरोध के कारण वो काशी विश्वनाथ मंदिर को तो नहीं तोड़ पाए, परंतु काशी में विराजमान बाकी 63 मंदिरों को शाहजहां की सेना ने तोड़ डाला। और उसके बाद औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को आदेश दिया था, फरमान दिया था, जिसका प्रूफ आज भी अवेलेबल है। इस मंदिर को तोड़ने के लिए जो औरंगजेब ने जो फरमान दिया था, जो आदेश दिया था, उसका प्रूफ आज भी अवेलेबल है। और ये एशियाटिक लाइब्रेरी है कोलकाता के अंदर, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। एक औरंगजेब के समय पर ये साकी मुस्तैद खान करके कोई लेखक हुआ करते थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी माशीद आलमगीरी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने कैसे तोड़ा और कब इन्होंने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। और 2 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़े जाने की सूचना औरंगजेब को वापस दी गई। और ज्ञानवापी जो मस्जिद है आज के समय में जो इसका विवाद चल रहा है, इसी ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन पर ही जो मेन मंदिर था वो बना हुआ था। जो काशी विश्वनाथ का मेन मंदिर था वो यहीं बना हुआ था। यहाँ पर एक कुआ है, ज्ञान कुआ जिसको बोलते हैं, ज्ञानकूप जिसको बोलते हैं, उस कुएं का जिक्र स्कंद पुराण तक में भी है। और कहते हैं कि महादेव शिव ने अपने त्रिशूल से इस कुएं का निर्माण किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसकी लंबाई है 60 मीटर और 90 सेंटीमीटर है इसकी परिधि। काशी विश्वनाथ मंदिर का अत्यधिक महत्व है सनातन धर्म में। इस मंदिर को आदि स्थान माना गया है सृष्टि के आरंभ का। और कहते हैं कि जब भी प्रलय आती है तब तब भगवान शिव त्रिशूल के ऊपर वापिस इस काशी शहर को रखते हैं और वे इसे प्रलय से बचाते हैं। और सृष्टि का मतलब एक पूरा चारों युग खत्म होने के बाद, एक कल्प खत्म होने के बाद में वापिस से काशी के ऊपर जीवन वैसे ही बसता है। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाने के लिए अपनी सेना भेजी, उसने फरमान दिया, जो एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है।
और 2 सितंबर 1669 को उसको वापस मंदिर तोड़े जाने की सूचना मिल गई थी। औरंगजेब ने जब काशी के अंदर आक्रमण किया था मंदिरों को तोड़ने के लिए, तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो शिवलिंग था ना, उसको वहाँ के पंडित जो पुजारी थे, वो लेकर इसी ज्ञानवापी कुएं के अंदर कूद गए थे। आज के समय में ये जो विवाद वापस शुरू हुआ है ना, काशी मंदिर का, काशी विश्वनाथ मंदिर का और ज्ञानवापी मस्जिद का, तो ये विवाद इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि जो ज्ञानवापी मस्जिद आज जिस जगह के ऊपर बनी हुई है ना, माना जाता है और ग्रंथों में जो चीज लिखी हुई है उसके अनुसार यही काशी विश्वनाथ मंदिर की मेन जगह है। और इस जगह का अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि साइंटिफिक रूप से भी इस जो ये लोकेशन है वो स्पेसिफिक है कुछ, तो इसलिए ज्ञानवापी में जो कुआं है, उस कुएं का भी एक अलग महत्व है। कहते हैं कि इसका अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोग कहते हैं कि इसका रास्ता पाताल में भी जाता है, कई कहते हैं कि सीधा कैलाश से भी उसका रास्ता जुड़ता है। परंतु जो भी है, आज के समय में यह स्थल एक विवादित स्थल है और इसके ऊपर अभी सर्वे के लिए शायद कोर्ट ने परमिशन भी दे दी थी और सर्वे भी हुआ था। और सर्वे होने के बाद में जब वहाँ पर शिवलिंग निकला था, तो शिवलिंग निकलने के बाद में जो मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने क्या कहा कि ये तो एक फव्वारा था जो वो वजू करने के लिए काम में लेते थे। परंतु उसके बाद उस फव्वारे को, जो वहाँ पे वो शिवलिंग शिवलिंग को जो फव्वारा बता रहे थे, उसके ऊपर रोक लगा दी कोर्ट ने कि इसके ऊपर आप ये हाथ पैर धोने के लिए इसको काम में नहीं ले सकते। काशी विश्वनाथ मंदिर से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आपको बताऊं तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्या आपको पता है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हिंदुओं के पक्ष में फैसला बहुत पहले दिया जा चुका था, आज से करीबन करीबन 200 साल पहले के आसपास। जब अंग्रेज यहाँ पर थे, अंग्रेजों की सरकार थी, जब ब्रिटिश इंडिया का राज था, उस समय के ऊपर एक वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे इनके, कोई मिस्टर वॉटसन वॉटसन करके, जो इंग्लैंड वालों के, और जिला कलेक्टर हुआ करते थे शायद काशी के। तो उन्होंने इसका एक रिटर्न में आदेश दिया था, उसकी भी कॉपी अवेलेबल है। वो शायद लंदन में और दिल्ली में भी नेशनल लाइब्रेरी में होनी चाहिए, कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए। जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो हिस्सा है वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं के पूजने की जगह है, ना कि इस्लामिक कोई मस्जिद की जगह है। ये तो औरंगजेब ने बाद में मंदिर को तोड़कर उस हिस्से के ऊपर मस्जिद बना दी। और इसके लिए भी कई लेफ्टिस्ट जो हैं, जो ऑथर हैं, कोई कई लेफ्टिस्ट जो लेखक हैं, वो इसके बारे में एक स्टोरी रचते हैं किसी रानी की, कि उस रानी के साथ वहाँ पे पुजारियों ने दुष्कर्म किया, इसलिए औरंगजेब ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। औरंगजेब के साथ अगर ऐसा ही कुछ था कि वो सही बात के लिए पक्ष ले रहा था, तो उसको मंदिर को तोड़ने की क्या जरूरत थी, पुजारियों को मृत्युदंड देता। तो ये सब तो फैलाई गई बातें हैं जानबूझकर, कि औरंगजेब को, शाहजहाँ को, इनको महान दिखाया जाए। एक तरफ शाहजहाँ को ये जो ताजमहल बनाया उसने ये किया, उसको इतना महान बताते हैं, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की कोशिश शाहजहाँ ने भी की थी, और उसने वहाँ पर, वह काशी विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ पाया तो क्या हुआ, उसने वहाँ पर लगभग लगभग 63 मंदिर तोड़े थे और पूरा काशी को लूट लिया था। तो दोस्तों, सारे मुगल आक्रांता एक जैसे ही थे, इन्होंने अत्याचार किया है, हाहाकार मचाया चारों तरफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।